एक मिनट, जो हाँ मैं जो बोल रही हूँ आप उसको सुनिए। मेरे को समस्या नहीं है, मैं कोई सरकार की प्रवक्ता नहीं हूँ। आपका विरोध करना अधिकार है, समर्थन करना सब भाई, सब एक घर में मत नहीं होते तो ये तो इतने लोग हैं कैसे एक मत हो जाएंगे। लेकिन आप उसकी आड़ में किसी समुदाय को गाली नहीं दे सकते, किसी को ये नहीं कह सकते कि तुम्हारी कब्र 2 फीट की खुदेगी या 6 फीट की। जो हमारा इंडिया है वो सेक्युलर है, आपको भी पता होना चाहिए। हमारा जो संविधान, 1 मिनट, सेक्युलर है पर धर्मशाला नहीं है, पहले ये क्लियर कीजिए, ठीक है। दूसरी बात, एक उंगली नीचे, उंगली नीचे, देखिए देखिए उंगली नीचे, ऑर्डर देख के नहीं, ये समझा के बात नहीं होती, बात कीजिए सभ्यता से। 1 मिनट बोलिए, आप बहुत देर से बोल रहे थे, मैं चुप थी, अब सुनिए। 6 नागरिक, आप ये बताइए, पहली बात ननकाना साहिब पे हमला हुआ, ये बोलेंगे नहीं क्योंकि ये कहेंगे अरे हम तो दोनों तरफ हैं, हम नहीं बोलते। ननकाना साहिब पे हमला होने करने की तुम्हारी औकात कैसे हुई? हम भारतीय हैं, हम किसी भी समुदाय के हैं, लेकिन हमारे भारत के किसी भी नागरिक को, चीन में अभी देखिए वायरस फैला, हमारे देश के लोगों को, मैंने उसकी तरफ नहीं किया, मैंने किसी व्यक्ति की तरफ नहीं किया, विरोध करने के लिए विरोध नहीं कीजिए, थोड़ा दिमाग लगा के विरोध कीजिए। उसने कहा एक वायरस आया तो भारत के लोगों को बुला लिया गया, पाकिस्तान के लोगों की वहां की वीडियो सुनिए उन बच्चों की। आप इसलिए विरोध नहीं कीजिए कि कोई व्यक्ति लेके आया, आपको मोदी विरोध कीजिए, हमको समस्या नहीं है, लेकिन आप उसका समझिए तो वो खुद के बच्चे कह रहे, पाकिस्तानी बच्चे, कि इंडिया इतना अच्छा देश है कि उन्होंने ये नहीं पूछा, वहां पे ये नहीं पूछा गया तेरा धर्म क्या है, तू हिंदू है कि मुस्लिम है, तू इंडियन है इसलिए तुझे भारत में ले आया गया। और आप कह रहे हैं कि 6 को नागरिकता दी जा रही है, उनको नहीं दी जा रही, उनको नहीं दी जा रही। देखिए जब देश बटे थे, हम पाकिस्तान हमारा था, हमने अलग नहीं किया, हमने तो कभी विभाजन मांगा ही नहीं, हमने तो कभी कहा ही नहीं बंटवारा करो, हम तो आज भी नहीं कह रहे, हम तो कभी नहीं चाहते, सब हमारे भाई आप हमारे देश में रहिए, हमको कोई समस्या नहीं। लेकिन जब आपने बंटवारा कर लिया, और अभी परसों तरसों एक खबर आई थी, आपने पढ़ा भी होगा सब लोगों ने जो यहाँ पे खड़े हैं सोशल मीडिया वाले, 2 लड़कियों को मंडप से उठा के जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर लिया। आज आप 1 मिनट, सीए पे आपको समस्या है, आपकी आवाज नहीं खुलती, वो मेरी और आपकी बहनें हो सकती थी। अगर मेरी बहन को कोई मंडप से उठा के ले जाए, हम उसको कच्चा चबा जाएंगे, और वहां पे 2 बहनें उठा ली गई, और ये सीए का विरोध करने वाले एक बार उस मुद्दे पे बात नहीं करते। और अगर आप विरोध भी कर रहे हैं, अगर मीडिया आ रहा है तो आप बात कीजिए ना, एक महिला बात कीजिए ना, फलाने को नहीं नागरिकता दी जा रही। अरे भाई साहब, जब सबको भारत की नागरिकता चाहिए तो बंटवारा क्या कद्दू बनाने के लिए लिया था? बंटवारा घुइयां छीलने के लिए किया था? क्यों बंटवारा किया था? सब रह तो रहे थे, आज ही आ गए। अफगानिस्तान इस्लामिक देश है, इंडिया सेक्युलर देश है, सेक्युलर देश है, तो कोई कागज मत दिखाओ, सब आ जाओ धर्मशाला है। अपने घर में हम किसी की एंट्री कराते हैं तो उसको देखते हैं पहले ये कौन है, और भारत में कोई भी आएगा हम कहेंगे तू कागज मत दिखा, तू भारत में रहे, तू यहाँ का नागरिक है, हम कैसे स्वीकार करेंगे? आप देखिए, देश को मजाक मत बनाइए, ये देश है, इसको हम भारत माँ कहते हैं, वेद कहता है माता भूमि पुत्रम पृथिव्या, ये भूमि मेरी माँ है और हम इसके पुत्र हैं। तो प्रत्येक पुत्र पुत्री का, आज हमारे देश की हालत ये है कि लोग भारत माँ को गाली दे जाते हैं, और उस संसद भवन के अंदर जिसको लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, क्या गुजरती होगी इस भारत माँ पे? आप विचार करके देखिए ना, एक शायर बड़ा सुंदर कहा, मेरी दशो दिशाओं में भाले लटक रहे हैं। आप बहुत जाने, आपका ठीक है, आपका विरोध हो सकता है, लेकिन आप ये भी तो कीजिए ना उन, हाँ उसके बाद आप उन 2 बंदों में बात कर सकते हैं, मेरी दशो दिशाओं में भाले लटक रहे हैं। जब रोज मीडिया में आके लोग कहते हैं ना बंटवारा चाहिए, बंटवारा चाहिए, बंटवारा चाहिए, बंटवारा चाहिए, मेरी दशो दिशाओं में भाले लटक रहे हैं, सुमन कहाँ पग पग पर तीखे कांटे भटक रहे हैं। ए परदेसी मुझसे मेरा परिचय पूछते हो, मैं माँ हूँ ऐसे बेटों की जिनके बेटे दर दर भटक रहे हैं, मैं माँ हूँ ऐसे बेटों की जिसके बेटे दर दर भटक रहे हैं। आप भारत माँ का बंटवारा मत कीजिए। अभी टीवी पे एक मांग आई, देखिए भैया, मेरे को आप 1 मिनट, मेरी को एक सुनो, मेरी आपसे पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन जब कोई व्यक्ति नहीं, जब कोई व्यक्ति आता है और कोई व्यक्ति टीवी पे आके कहता है, एक व्यक्ति आया उसने कहा कि मैं इंडियन बाद में हूँ, पहले मैं इस्लामी हूँ। आप ये बताइए, मैंने कभी नहीं कहा मैं पहले हिंदू हूँ, मैं कहती हूँ मैं पहले भारतीय हूँ उसके बाद हिंदू हूँ। हम हमारी विचारधारा ये है, हम देश को जीते हैं, और लोग कहते हैं तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अभी आज सुबह में एक वीडियो सुन के आई कि इनके बाप का हिंदुस्तान है क्या? मेरे बाप, अब मेरा बाप जब 21 साल का था आर्मी में भर्ती हो गया था, देश में सेवा करके आए हैं, मेरा भाई भर्ती है, हमारे खानदान में कोई ऐसा नहीं जो फौजी का है। और जो लोग अपने देश को अपनी माँ कहते हैं ना, उनके बाप का हिंदुस्तान है। अगर आपके बाप का हिंदुस्तान होता तो आप सड़क नहीं जला देते, आपके बाप का हिंदुस्तान होता आप बस नहीं जला देते, आपके बाप का हिंदुस्तान होता आप छोटे छोटे बच्चों पे पत्थर नहीं फेंकते, आपके बाप का हिंदुस्तान होता तो आप ये नहीं कहते कि तय करो आपकी कब्र 2 फीट नीचे खोदी जाएगी जो 6 फीट की। आप विचार करो ना, आप उन पे क्यों नहीं बोलते? आप बहुत संविधान बचाने आए हैं, संविधान बचाने आए हैं, और एक लड़की अगर आपके यहाँ पे घुस जाती है तो आप उसको नहीं करे, बहुत एहसान किया हमने उसको जिंदा भेज दिया, हाथ लगा के देखते तुम ये कह रहे हो ना जिंदा भेज दिया। अरे कोई शाहीन बाग पाकिस्तान में है जो हम जा नहीं सकते? ये हमको प्रूफ चाहिए, उसकी पहचान पत्र, हम भी तो यही कह रहे हैं भाई पहचान पत्र दिखाओ। और देखिए कोई जबरदस्ती, आप भारत के नागरिक हैं, आप हमारे भाई हैं। एक मुस्लिम भाई का इतना सुंदर इंटरव्यू में उसका सुन रही थी, उसने कहा बरगलाया जा रहा है, हमारे विरुद्ध कुछ नहीं है। मैं ये कहूंगी अपने मुस्लिम समुदाय के भाइयों बहनों से अपील करूंगी, या जिस भी समुदाय के, कि आप आगे आइए और लोगों को समझाइए। अगर कोई परेशानी, आपकी सरकार है, हमारी घर में कोई चीज लागू करते हैं माता पिता, तो हम लड़ते हैं नहीं मम्मी ऐसा नहीं होगा, हम इसको चेंज करेंगे, तो आप भी उसी प्रेम से कीजिए।
आप शाहीन बाग रोक के बैठ गए, कितने बच्चों की नौकरी छूट गई। जो बच्चा प्राइवेट नौकरी करता है और अपने घर में कमाने वाला अकेला है, गाल बजाना बहुत आसान होता है, बोलना बहुत आसान होता है, जब दिल पे गुजरती है तब पता लगता है। उस बच्चे की नौकरी छूट गई, अपने घर वालों को रोटी कहाँ से देगा। एक जवान लड़के की जब नौकरी छूटती है ना, उसको पूछ के देखिए कितना दर्द होता है। आप उस मुद्दे पे बात नहीं करते। 40 दिन एक रोड बंद कर दी, यहाँ पे हम रोड बंद करके बैठ जाए, अर्थव्यवस्था हिल जाती है एक रोड से। और 50-50 दिन से वो कह रहे हैं दुकान वाले प्लीज दुकान खोलने दो, प्लीज दुकान खोलने दो, हमारी दुकानों का सामान सड़ गया। आप उस मुद्दे पे क्यों नहीं बात करते। हम बिल का समर्थन विरोध करना आपका दायित्व है, आप कुछ भी कीजिए। आप स्वस्तिक का चिन्ह बना रहे हैं, उस पर झाड़ू फेंक के मार रहे हैं। आप कब तक हम सब अपमान सहेंगे। हमारे प्रतीकों का अपमान कर रहे हो। आपने ओम लिखा और ओम पे इतने गंदे शब्द, केरल से वो पोस्टर वायरल हुआ था, आपने पढ़ा होगा। आप विचार कीजिए, ओम को कोई अपशब्द कहे हम कैसे स्वीकार करेंगे। आप हमारे स्वस्तिक का अपमान करें हम कैसे स्वीकार करेंगे। आप राम को रोज गाली देते हम कैसे स्वीकार करेंगे। आप, मेरा निवेदन है आप उन मुद्दों पे भी बात कीजिए। सरकार का विरोध करना, समर्थन करना सबका अधिकार है। जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, जरूरी नहीं मेरी विचारधारा है, सबकी अपनी विचारधारा हो सकती है, लेकिन किसी भी कम्युनिटी का सम्मान करना ये हमारा भारत कहता है। हम प्रत्येक व्यक्ति को प्यार से रखते हैं। अरे मेरा देश धरती के समुन्नत भाल जैसा है, इसकी पावन संस्कृति शुभ टकसाल जैसा है, और कोई